दोस्तों, एक लड़का बिहार के पटना जंक्शन पर एक अनजान लड़की से मिलता है और मिलते ही पहले ही दफा उस लड़की से उसको प्यार हो जाता है। और प्यार के बाद में उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गहरा रिश्ता बन जाता है। तभी एक दिन वो लड़का उस लड़की को अकेला मिलने के लिए बुलाता है, तो वो लड़की उससे मिलने के लिए राजी राजी आ जाती है। तभी लड़का उस लड़की को अपने दोस्त के रूम पर लेकर जाता है और उसके साथ में वो सब कुछ करता है। लेकिन तभी उसके साथ में कुछ ऐसा कांड हो जाता है जिसके बाद में उस लड़के के दोस्त और उसी मकान के मालिक तक को जेल में जाना पड़ता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर उस लड़की ने ऐसा क्या कांड किया जिसके चलते लड़के के दोस्त और उस मकान के मालिक तीनों को जेल में जाना पड़ा। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी। तो बने रहे मेरे साथ इस कहानी के अंत तक। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वह बिहार के पटना जंक्शन की है, जहाँ पर एक लड़का पढ़ाई के सिलसिले में बिहार जा रहा था और ट्रेन के आने का इंतज़ार कर रहा था। तभी वहाँ पर थोड़ी ही देर बाद एक लड़की आती है और उसके पास में आकर खड़ी हो जाती है। लड़का उसे एक तक देखते रहता है और देखते देखते उसको पहली ही नज़र में उससे प्यार हो जाता है और उन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है। वे दोनों एक दूसरे को बतलाने लगते हैं, एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। और तभी बातों बातों में लड़का उस लड़की से पूछ लेता है कि तुम क्या काम करती हो। तो लड़की बताती है कि मैंने 5वीं तक पढ़ाई की और इसके बाद में मैं अब घर का ही काम काज कर रही हूँ। और मैं अपने दादाजी के साथ गांव में रह रही हूँ और मेरे पिताजी शहर में बढ़ई का काम करते हैं, तो मैं अक्सर उनसे मिलने के लिए महीने में 1-2 बार चली जाती हूँ। अब बातों ही बातों में वो लड़की भी उस लड़के को पूछ लेती है कि आखिर तुम क्या काम करते हो। तो लड़का बताता है कि मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं पढ़ाई के सिलसिले में बिहार जा रहा हूँ। ऐसा करते करते उन दोनों के बीच में गहरी दोस्ती हो जाती है और दोस्ती हो जाने के बाद में वे एक दूसरे का नंबर देते लेते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। ऐसा करते करते 7 से 8 दिन बाद वो लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी लड़का उस लड़की को अंडरकोश होने के लिए राजी करता है, उसे मनाता है। तो लड़की भी राजी राजी मान जाती है और कहती है कि हाँ, मैं भी तुमसे अकेले में मिलना चाहती हूँ, तुम भी मुझसे मिलने के लिए जल्द आ जाओ। ऐसा कहकर लड़का फ़ोन काट देता है और सोच विचार में पड़ जाता है कि आखिर मैंने इसको मिलने के लिए तो बुला लिया है, लेकिन मैं इसको लेकर कहाँ जाऊँगा, मेरे पास तो ऐसी कोई जगह ही नहीं है। तभी उसको याद आता है कि उसका एक दोस्त रहता है जो पटना के पास ही जंक्शन में किराए पर रूम ले रखा था और वो वहाँ रहकर पढ़ाई किया करता था। तो वो तुरंत उसको कॉल लगाता है और उसे पूरी घटना बताता है। तो उसका दोस्त भी मान जाता है और कहता है क्यों नहीं, एक दोस्त ही दोस्त के काम नहीं आएगा तो और कौन काम आएगा। ऐसा कहकर और थोड़ी ही देर बाद में उसका दोस्त आकर उसको चाबी दे देता है और कहता है कि लो, ये रूम की चाबी है, तुम अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने के लिए ले आओ। ऐसा कहकर वो तो अपने काम में व्यस्त हो जाता है और इधर वो लड़की उससे मिलने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रही होती है। वो अपने घर से जैसे ही सज धज कर निकलती है तो उसके दादाजी पूछते हैं कि आखिर तुम इतनी सज धज कर कहाँ जा रही हो। तो वो लड़की बताती है कि मुझे अचानक से मेरे पापा की याद आ गई है, तो मैं अपने पापा से मिलने के लिए जा रही हूँ। मैं वापस जल्दी ही आ जाऊँगी। ऐसा कहकर वो भी वहाँ से निकल जाती है और निकलने के बाद में वो शहर आकर उसको कॉल करती है कि मैं इस स्टेशन पर पहुँच चुकी हूँ, तो मुझे लेने के लिए आ जाओ। तो ये लड़का भी तुरंत उसको लेने के लिए पहुँच जाता है और पहले तो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और फिर वे दोनों साथ में होकर घूमने के लिए चले जाते हैं। पहले वे थोड़ी देर के लिए घूमते हैं और फिर कहीं पे नाश्ता वगैरह करके वो उसे अपने दोस्त के रूम पर ले जाता है। रूम के अंदर जाने के बाद में वे एक दूसरे से थोड़ी देर के लिए कुछ बातें करते हैं और एक दूसरे के बारे में और अच्छी तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। और बातों ही बातों में वे दोनों एक दूसरे के कपड़े उतारने लगते हैं और वे ऐसा करते करते धीरे धीरे दोनों अपने अपने कपड़े उतार देते हैं और दोनों ही बिल्कुल ही नग्न अवस्था में हो जाते हैं। और हो जाने के बाद में वे जैसे ही शारीरिक संबंध बनाते हैं तो थोड़े ही टाइम बाद उस लड़की को प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ऐसा देखकर वे लड़का थोड़ा सा घबरा जाता है और तभी उसे याद आता है कि यह तो शायद मेरे दोस्तों की कही हुई बात सत्य हो गई, क्योंकि उसके
दोस्त कहा करते थे कि जब कोई लड़की फर्स्ट बार शारीरिक संबंध बनाती है तो उसके साथ में ऐसा होता है, तो वे सोचता है कि शायद इस लड़की ने पहले कभी शारीरिक संबंध नहीं बनाए होंगे, इसलिए इसको ब्लीडिंग हो रही होगी, और वे अपना काम कंटिन्यू जारी रखते हैं। ऐसा करते करते उस लड़की के और ज़्यादा ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही होती है। तब लड़का थोड़ा सा घबरा जाता है और डरने लग जाता है, और ऐसा करते करते उस लड़की की भी धीरे धीरे सांसें फूलने लग गई थी। तब उस लड़के के पास में पड़ी 2 पेन किलर टेबलेट थी, और उसे निकाल कर वो पानी में मिलाकर उसको पिला देता है, लेकिन उससे भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी वो अपने दोस्त को कॉल करके उसको पूरी घटना बताते हैं, तो उसका दोस्त भी वहाँ पर तुरंत पहुँच जाता है, और पहुँचने के बाद में वे दोनों मिलकर उसको पास ही नर्सिंग होम में लेकर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उनको कोई सहायता नहीं मिलती है, और वहाँ के कर्मचारी उसको आगे पीएमसीएच के लिए रेफर कर देते हैं। तो वो लड़का और उसका दोस्त दोनों मिलकर उसे पीएमसीएच के लिए रवाना करते हैं, और रास्ते में चलते चलते वो लड़का उस लड़की के फ़ोन से ही उसके घर वालों को कॉल करता है और बताता है कि आपकी लड़की की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसे हम पीएमसीएच के लिए लेकर जा रहे हैं, तो आप तुरंत वहाँ पर पहुँच जाना। जब दोनों उसको लेकर पीएमसीएच में एडमिट करवाते हैं, तो वहाँ के डॉक्टर भी उत्तर दे देते हैं कि ये तो पहले से ही मरीज है, इसकी पहले ही डेथ हो गई थी, आपने आने में देरी कर दी। और इतने में ही कुछ ही देर बाद में उसके घर वाले, उसके दादाजी, परिवार वाले भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, और तब उनको पता चलता है कि उनकी पोती की डेथ हो गई है। तो वे रोते बिलखते बड़बड़ाते हैं कि अभी तो उसने कहा था कि मैं अपने पिता से मिलने के लिए जा रही हूँ, और एक ही पल में ऐसा क्या हो गया, ऐसे कहकर वे रोने लग गए थे। और तुरंत ही वहाँ पर मौजूद लोग इसकी सूचना पुलिस स्टेशन में देते हैं, तो पुलिस भी वहाँ पर पहुँच जाती है और छानबीन में लग जाती है। छानबीन में लगने के बाद में वो लड़की को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं, और पोस्टमार्टम करवाने के बाद में उस लड़की की शव को उसके घर परिवार वालों को सौंप देते हैं, और उस लड़के को गिरफ्तार कर लेते हैं। लड़के को तो तुरंत ही पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन उसका दोस्त फरार हो जाता है, और साथ ही उस रूम के मालिक को भी गिरफ्तार कर लेते हैं, और पुलिस इसकी कड़ी जानकारी में लग जाती है कि आखिर सच में जो ये लड़का इन पुलिस वालों को कहानी बताई है, यही कहानी है या कोई कुछ और मामला है, इसकी पूरी छानबीन करने लग जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते हैं, बल्कि आपको जागरूक करने की कोशिश करते हैं कि समाज में हो रही हमेशा ऐसी ही घटनाएं सामने आ रही है, इसलिए आप अपने घर परिवार में बच्चे, लड़के लड़कियों सभी का ध्यान रखा करें कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। ये सब आप सबकी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि आप सबको पता है कि हर दिन नए नए ऐसे केस सामने आ रहे हैं। तो आप सावधान रहे, सतर्क रहे, और घर परिवार का भी ख्याल रखें, इसी में हम सबकी भलाई है। दोस्तों, आपको जो ये मैं कहानी सुना रहा हूँ, वो कहानी उसी लड़के ने जब पुलिस वालों को और उसके परिवार वालों को बताई थी, उसी के आधार पर मैं आपको सुना